हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 6 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो पहला आपका करंट अफेयर है वो आपका उत्तराखंड को लेके है, और जो भी रिसेंटली जो आपका देहरादून में क्या हुआ, अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो कि कौन सा जगह है आपको, धाराली है। ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज करके आपको पूछा जा सकता है कि धाराली कौन से स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि हिमाचल अगर देखा जाए, तमिलनाडु देखा जाए, तो बहुत सारी जगह पे आपको फ्लड वगैरह आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो धाराली आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो हमें समझना है वो है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, तो क्योंकि ज्योग्राफी में आपका ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट अगर देखा जाए तो आपको सर्टेन, ठीक है, लोकलाइज एंड हैवी रेनफॉल अगर होता है आपको, और ये इसका सर्टेन टाइम पीरियड भी होता है, विद इन आवर अगर बहुत ज्यादा आपको रेनफॉल होता है कोई लोकलाइज एरिया में, तो इसको ही हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि रीजन भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीजन इसके पीछे क्या है कि क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है। तो ओरोग्राफी, ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है आपका, माउंटेन। ठीक है, जो रेनफॉल आपको माउंटेन वाले एरिया में होता है उसको ओरोग्राफी बोला जाता है। ओरोग्राफिक लिफ्ट इफेक्ट बोला जाता है। तो ओरोग्राफिक लिफ्ट इफेक्ट आपको एक तो पूछा जा सकता है किस चीज से एसोसिएटेड है, तो क्लाउड बर्स्ट से एसोसिएटेड है। अब इसमें होता यह है कि वार्म एयर असेंड करता है। ठीक है, वार्म एयर जो है आपको, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इसके वजह से क्या होता है आपको, हैवी जो है रेनफॉल होता है। पहला रीजन तो आपका ओरोग्राफिक लिफ्ट इफेक्ट होगा। दूसरा क्या है आपको, जो कंडेंसेशन है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा उसका हो जाए, बहुत रेट उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाए, कंडेंसेशन किस चीज का, वाटर वेपर का, तो इसके वजह से भी आपका क्या हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, अगेन ये भी आपका जो आपका डिजास्टर से रिलेटेड है। अब ये कहाँ पे हुआ आपका, तमिलनाडु में। 25 एनडीआरएफ जो है पर्सनल टीम को भेजा गया कहाँ पे, ऊटी में। ठीक है, तो एक तो ऊटी आपको याद रखना है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। दूसरा यहाँ पे नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो नीलगिरी के बारे में भी देख लेते हैं। तो नीलगिरी के बारे में पूछा जाए आपको, तो ये आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का क्या है, मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट करता है, उसी को बोला जाता है नीलगिरीज वाला एरिया। और जो नीलगिरी आपका स्प्रेड है कौन कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, एंड केरला में। ये भी क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है आपको। इसके अलावा जो है हमें वेस्टर्न घाट के बारे में भी पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट जो है आपको वो कितने स्टेट में एक्सपेंडेड है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है आपको हिमालय के बारे में पूछ दिया गया था कि कितने जो आपको स्टेट में फैला हुआ है, या फिर आपको रिवर के बारे में पूछ दिया जाता है। तो वेस्टर्न घाट आपका कौन कौन से स्टेट में है। एक तो इसका ये भी देख लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका, तो अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। और ये कौन से स्टेट में है आपका, केरला स्टेट में। और वेस्टर्न घाट आपका कौन कौन से स्टेट में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, और केरला और तमिलनाडु में ये आपको स्प्रेड है। नेक्स्ट चीज है आपको, यहाँ पे आपको ऊटी में आया क्या हुआ, लैंडस्लाइड आया हुआ। तो ये चीजें याद रखना कि जैसे कि उत्तराखंड में आपको क्लाउड बर्स्ट हुआ है धराली में। ठीक है, और ऊटी में आपको क्या आ रहा है, लैंडस्लाइड वाली प्रॉब्लम आ रही है। और इस सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो कौन सा है आपका, एनडीआरएफ है। ठीक है, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलते हैं। तो जो एनडीआरएफ है वो कब बना हुआ था आपको, 2006 के 2006 में बना हुआ था। और इसको ऑपरेट कौन करता है, क्योंकि किसी अथॉरिटी के अंदर काम करता होगा, तो ये आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको एनडीएमए भी बोलते हैं। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। ये धाराली से न्यूज है। ठीक है, अब इसी में एक आपको एक और चीज आया था कि जो फ्लड एरिया आपका कौन सा है, खीर गंगा। ठीक है, ये खीर गंगा जो है आपका रिवर भी है, और ये कहाँ पे आपको, पार्वती वैली के आसपास है। और इसको हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है। और ये आपका है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और रिलीजियस प्लेस में इसको कंसिडर किया जाता है, और हिंदू और जो सिखिज्म है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, हिमाचल में भी रेनफॉल काफी हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, सत्यपाल मलिक को लेकर। इनके इनका क्या हुआ, डिमाइस हुआ, एज 79 ईयर में। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जो किस सेक्टर, जो किस क्षेत्र में इनका काम हुआ था। तो ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं 5 स्टेट के। ठीक है, 5 स्टेट की ड्यूटी जो भी बोल लो आप लोग। तो 5 स्टेट के आप जो ये गवर्नर रह चुके हैं। जो आपका पहला कौन सा, बिहार में पहला गवर्नर बने हुए थे, उसके बाद उड़ीसा, फिर जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर के जो लास्ट गवर्नर है इनको ही बोला जाता है, और ये 10th नंबर के गवर्नर थे वहां पे। उसके अलावा गोवा और मेघालय के भी ये गवर्नर रह चुके हैं। तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट के गवर्नर थे। तो एक बार और देख लेते हैं, बिहार, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, और गोवा और मेघालय की। इसके अलावा ये राज्यसभा के मेंबर भी थे। ठीक है, कब से कब तक थे,
1980 से लेके 86 के बीच में थे, और लोकसभा के भी मेंबर होते हैं वो 1989 से लेके 1991 तक। नेक्स्ट न्यूज है आपका, पीएम श्री नरेंद्र मोदी टू इनोग्रेट एमएस स्वामीनाथन सेनेटरी, ठीक है। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, आपको होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, 7 अगस्त को होगा। और ये समिट कहाँ पे होगा, ये हो सकता है आपको पूछा जाए। तो ये समिट आपका न्यू दिल्ली में होगा। बट हमारे लिए थोड़ा स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, या फिर आपको पूछा जाए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आपको, वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1960s और 50s के बीच में आपका स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में अगर पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है। इनको लास्ट ईयर भारत रत्न भी मिला हुआ था। अगर वर्ल्ड लेवल पे आपको पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, तो ये आपको नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसके क्या क्या एलिमेंट्स थे, अगर एलिमेंट्स पूछा जाए क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये आपको हाई इल्ड, इसमें आपको सीड यूज किया गया था। हाई इल्ड प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था। इसमें फर्टिलाइजर जो है आपको, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इरिगेशन, सिंचाई, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। सॉइल हेल्थ, तो इससे प्रोडक्टिविटी को क्या करना था, आपको इंक्रीज करना था, क्योंकि 90s जो 60s और 50s का जो दौर था, आपको उस टाइम पे आपको हंगर क्राइसिस काफी था इंडिया में, और रिसेंटली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला हुआ था, तो उस टाइम पे आपको फूड के शॉर्टेज को जो है वो दूर करने के लिए जो है ये चीज को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर आपको ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट में आपको सक्सेसफुल हुआ था, और तो ये था आपका पंजाब, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यूपी पूरा कवर नहीं किया गया था, वेस्टर्न पार्ट जो यूपी का उसको कवर किया गया था। इसके अलावा थोड़ा सा एरिया था आपका राजस्थान का। तो यहाँ पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें आपको फूड सिक्योरिटी को लेके जो है वो इनिशिएटिव लिया गया था। अब नेक्स्ट न्यूज है आपका, इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल ओपन वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट, ठीक है। तो इंडिया पहले बार ये होस्ट कर रहा है, तो हो सकता है स्टेटमेंट पूछा जाए कि ये सेकंड टाइम था या थर्ड टाइम था, बट ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया क्या कर रहा है, आपको इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर होस्ट कर रहा है। अब इसमें 200 एथलीट्स जो वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 19 कंट्रीज से 19 कंट्रीज से यहाँ से लोग जो आपको एथलीट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं। इसमें 20 इवेंट्स होंगे। और ये आपका अभी जो पहला जो है इवेंट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट न्यूज है आपका लद्दाख को लेके। अभी जो 5 अगस्त को लद्दाख यूटी डिक्लेरेशन डे, क्योंकि 5 अगस्त को ही इसको डिक्लेयर किया गया था क्या, लद्दाख को एज ए यूटी, ठीक है, 2019 में। तो इसी को लेके डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 50 ईयर ऑफ टूरिज्म, ठीक है, उनका 50वां साल है टूरिज्म को सेलिब्रेट करें। और लद्दाख आपका काफी फेमस है, किस चीज के लिए, टूरिज्म के लिए फेमस है। इसके अलावा लद्दाख का 2 कैपिटल है, लेह और कारगिल। लद्दाख का जो है वो 9th नंबर का क्या ये प्रोग्राम पूछा जा सकता है आपको कि क्या चीज सेलिब्रेट हुआ, दीपाल नागरम, ठीक है, दोस्तान। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर भी ऑप्शन में आ सकता है आपको। उसके अलावा जो है आपको कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी डाल दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये लद्दाख से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है कि कंपैशन और शोकेस किया जाएगा ट्रेडिशनल जो वहाँ के रिचुअल्स है, कल्चरल परफॉर्मेंस है, कम्युनिटी का स्पिरिट, ये सब चीजों को, वहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने की बात की जाएगी इसके थ्रू। नेक्स्ट न्यूज है आपका मैग्नस कार्लसन को लेके। तो जो मैग्नस कार्लसन है इनको विंस द फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ठीक है, ई स्पोर्ट्स चेस वर्ल्ड कप जो है इसके फर्स्ट विनर कौन है, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट न्यूज है आपका फिश प्रोडक्शन को लेके। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। तो चाइना की अगर बात अगर पूछा जाए तो इंडिया का क्या रैंक है, सेकेंड रैंक है। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया का कितना परसेंटेज है, 8% जो है वो शेयर है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। बट इसके साथ एक और चीज याद रखना हम लोगों को कि अ, आपको स्टेट वाइज अगर पूछा जाए, स्टेट वाइज इंडिया में पूछा जाए कौन सा स्टेट टॉप पे है, तो आपका आंध्र प्रदेश टॉप पे है। देन कौन सा आपका वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद कौन सा है आपका गुजरात है। तो ये रैंकिंग याद रखना, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात। और अगर ओवरऑल रैंक पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पे, तो इंडिया का सेकंड रैंक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल उन्होंने लॉन्च किया हार्ट ऑन व्हील्स, तो पूछा जा सकता है कि हार्ट ऑन व्हील्स जो वो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया।
और किस चीज़ के रिगार्डिंग है आपका, नेशनल हैंडलूम डे को लेके। तो नेशनल हैंडलूम डे आपका होगा कब, 7 अगस्त को होगा। और इसको सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है, सिंस 2015 से। किस चीज़ को ये सिग्निफाई करता है आपका नेशनल हैंडलूम डे, तो 1905 में आपका क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो आप इंडिया का बैकबोन माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपका इससे जीडीपी में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, और इवन जो आपका ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी काफ़ी कहीं ना कहीं आपका जो ग्लोबल मार्केट की वजह से इसको काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें काफ़ी अदर डिस्ट्रिक्ट जो है, और जो आपके इसमें जैसे कि कमिटमेंट किया गया, प्रमोशन किया जाएगा, प्रिजर्वेशन किया जाएगा इंडिया का ट्रेडिशनल और वीविंग जो प्रैक्टिसेस हैं, और उसको ग्लोबल स्टेटस देने की भी बात हो रही है। अब इसमें जो है वो डिस्टिंक्ट किस तरह शोकेस किया जाए, 116, ठीक है, वीव्स है अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। तो जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है उसके बारे में है। और ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है वो किसके अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑटोनमस बॉडी है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर आता है। और इसका इम्प्लीमेंटिंग अगर पूछा जाए तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, तो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। तो ये भी हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका ये इनलैंड वाटरवेज को जो इसको इनहेंस करने के लिए बनाया गया। मिनिस्ट्री कौन सा आपका, पोर्ट और शिपिंग मिनिस्ट्री है। अब इसमें जो है वो किस चीज़ को बिल्डअप करने की बात की जा रही है, तो नेशनल वाटरवे जो है, ठीक है। अब नेशनल वाटरवे कौन सा है, नंबर 1। बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 जो है, 2 है, किसको कनेक्ट करता है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है आपको बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में, और जो हल्दिया आपको कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, इस दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें कौन कौन से रिवर्स को कवर किया गया, गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम को कवर किया गया। तो एक तो पहला यही याद रखना है कि नेशनल वाटरवे 1 जो है वो आपको कौन कौन से स्टेट को कनेक्ट करेगा, तो वाराणसी टू हल्दिया, ठीक है। और रिवर कौन कौन से इसके अंदर आ जाएंगे, गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम। अब जो ये आपका जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है, इसको असिस्टेंस जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में डाल दिया जाए कि इंडियन ही कोई बैंक है, फिर इंडिया की तरफ से इसको फंड मिल रहा है, बट इंडिया से नहीं मिल रहा है, इसको वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अंदर जो आपका जलमार्ग जो विकास प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाने की बात हो रही है। पहला तो आपका हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, साहिबगंज कहाँ पे आपका झारखंड में है, और वाराणसी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 जगह आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाने की बात हो रही है। और एक जो है आपका ठीक है, इंटर मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा जो कि आपका कहाँ पे, कालू घाट, ये आपका बिहार में। न्यू नेविगेशन लॉक एट, ठीक है, ये फरक्का जो आपका रिवर है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे बनाया जाएगा। 2 क्विक फोटोन ओपनिंग मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा। और 53 जो आपको कम्युनिटी जेट्स कहाँ पे बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो ये सब काफी सारी इनिशिएटिव है, बट हमें 3 जो आपको प्लेसेस है ये याद रखना पड़ेगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश। और इवन जो आपका इंटर मॉडल टर्मिनल जो कि कालू घाट कहाँ पे बनाया जा रहा है, बिहार में बनाया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे मिल रहा है आपको, इसको वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। कुछ और यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं, हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपको पूछ लिया जाए। तो डेवलपमेंट मल्टी मॉडल ये तो हमने देख लिया, वाराणसी वाला। और 11 कम्युनिटी जेटीज बनाया जाएगा कहाँ पे आपको, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर और बलिया में। और अयोध्या में इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है, कौन सा, घाघरा रिवर पे नेशनल जो आपका वाटरवेज है, 40 पे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल डिप्लॉय किया जाएगा कहाँ पे, वाराणसी में। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। फेयरवे डेवलपमेंट मझुआ गाजीपुर, ये भी आपको इसी के अंदर कवर किया गया, इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको क्रूज वगैरह टर्मिनल कहाँ पे लगाया जाएगा, वाराणसी में लगाया जाएगा। ये सब आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका डिजीज को लेकर, टुवर्ड्स द पोटेंशियल क्योर ऑफ अल्जाइमर डिजीज। जो अल्जाइमर डिजीज होता है उससे पहले इस थोड़ा ये इसका स्टैटिक देख लेते हैं कि अल्जाइमर डे अगर पूछा जाए तो कब सेलिब्रेट होता है आपका, 21 सितंबर को होता है। अभी अल्जाइमर ये आपका किस तरह का बीमारी है, ये आपको जनरली जो एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन एंड अराउंड द ब्रेन सेल के पास क्या होता है, आपको एबनॉर्मल तरीके से प्रोटीन का क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेन जो है एबनॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करता है। और कौन से 2 प्रोटीन है, एक एमलॉइड है और दूसरा क्या है, ताउ है, ठीक है, ये दोनों प्रोटीन है। अब ये डिजीज में होता ये है कि आपको मेंटल फैकल्टी जो आपको काफी जो लोगों को क्या होता है कि चीजों को मेमोराइज करने में और
लंबे समय तक चीज़ों को याद करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे जो इसका ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी सारा वो रहता है कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सके, और बहुत सारे केसेस में ये होता है इसकी वजह से डेथ भी होती है। और यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी सारे ऑप्शन पे बात की जा रही है, जिसमें आरएनए को लेके किया जा रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोटेंशियली अब ऐसा आप देख, काफ़ी सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो आपका अगर नोबेल प्राइज आप लोग को याद है तो फिजियोलॉजी में मिला हुआ था, एम 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 आर एन ए की वजह से। तो वहां पे भी इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बात किया गया था। तो ये कंडीशन क्या होता है इसमें, न्यूमरस वर्ल्ड वाइड। अब देखा जाए तो ये यहाँ पे कुछ डेटा लिखे हुए, 70 से लेकर 80% तक डिमेंशिया केसेस आते हैं, और ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो जो रीजन बताया जाता है डेथ के, उसमें 5th लीडिंग जो आपका एक रीजन ये भी है। और ये कहीं ना कहीं आपका सब्सटेंशियली सोशियो इकोनॉमिक बर्डन भी बनाता है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। डिजीज इसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन क्लम्स इन द ब्रेन, मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिफेक्ट, जो ये चीजें आपके सिम्टम्स होते हैं, इस तरह की चीजें आपको अल्जाइमर में होता है। जो अगर करेंटली इसके बारे में देखा जाए तो आपको मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा कम इलाज, मतलब अगर इसको लेके देखा जाए कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, बट इसका लॉन्ग, अगर इसका देखा जाए कि लॉन्ग लास्टिंग इसका कोई जो इस चीज़ को ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। फ्यू एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग्स हैव बीन अप्रूव, बट दे आर ऑफर लिमिटेड बेनिफिट टू द पेशेंट। बहुत बहुत कारगर तरीके से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन के बारे में दिया, जैसे प्रोग्रेशन जो अल्जाइमर डिजीज को लेकर दिया कि स्टडी किया गया रोल ऑफ माइक्रो आरएनए। तो लास्ट ईयर अगर आपको मैंने पहले बताया कि नोबेल प्राइज इसी पे मिला हुआ था, उसमें डिस्कवरी किया गया था किस चीज को लेकर, कि रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन लास्ट ईयर। लेकिन एडी को, जो आपका अल्जाइमर डिजीज है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट ये बताया गया कि माइक्रो आरएनए का रोल होता है। अब जो इंडिया इंडिया भी इस पे रिसर्च वगैरह कुछ इसके रिसर्च प्रोजेक्ट आए हैं, जिसमें इसके बारे में बात किया गया। यहाँ पे एक नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि मोनोक्योर, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि आपको ट्री का जो बार्क होता है और सीड पोन्स होता है उससे निकलता है। ट्री का नाम क्या है आपका, मैग्नोलिया, ठीक है, मैग्नोलिया ट्री है। उसका प्रोडक्ट क्या है आपका, हेनोक्योर, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर KLF4 होता है, जो कि आपको न्यूरो इन्फ्लेशन और जो फेरोपोटिक सेल डेथ है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, बट ऐसा नहीं कि इससे क्योर हो सकता है, कंप्लीटली क्योर नहीं होगा, बट इसमें बताया जा रहा है कि पोटेंशियल है, इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये रिसर्च अंडर रिसर्च है, तो जब ये पूरे पूरे तरीके से रिसर्च में आ जाएगा तो इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका पहल स्कीम को लेके। तो एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहल स्कीम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपको LPG पे जो सब्सिडी दिया जा रहा है और उसके जो बेनिफिट जो वो कैश ट्रांसफर होते हैं उसको लेके है। तो यहाँ पे अभी काफी ज्यादा इसमें आपको फ्रॉड केसेस आ रहे थे कि जो है उसमें बहुत सारे घोस्ट अकाउंट होते हैं जो ऑलरेडी नहीं ऑपरेटेड है, फिर कोई और इसके नाम पे ऑपरेट कर रहा है। तो उन सारी चीजों को डील करने के लिए जो है पहल स्कीम लॉन्च किया गया था। तो हमें बस ये याद रखना है कि LPG से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है। अभी कौन है आपके, हरदीप एस पुरी जो है इसके मिनिस्टर हैं। जो LPG सब्सिडी ट्रांसफर के बारे में बात किया जाएगा इसमें पहले स्कीम में, मिनिस्ट्री याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आपका फेम स्कीम को लेके। फेम स्कीम जो है वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड स्कीम है, और ये स्कीम जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका, पहले देख लेते हैं कि अभी इसमें सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड किया गया। फेम 2 अभी चल रहा है, ठीक है। फेम 1 जो उसका वो टाइम टाइम ओवर हो चुका है। ये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, जिसमें ई व्हीकल्स जो आपको 2 व्हीलर्स जो वो भी आते हैं, 3 व्हीलर्स भी आते हैं, एंड 4 व्हीलर्स भी इसके अंदर कवर किया जाता है। एज ऑफ 31 मार्च 2025 से इसको इंक्लूड किया गया। अमाउंट इसमें कुछ जो है वो दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ 2 व्हीलर के लिए कितना अमाउंट दिया गया, 3 व्हीलर के लिए कितना दिया। बट हमें देखना है कि इस जो फेम्स जो आपका सेकेंड जो स्कीम है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था। 1 अप्रैल 2019 से लेके 2024 तक इसका क्या था आपका टाइम पीरियड था, बट इसको एक्सटेंड अभी कर दिया गया वापस से, जिसमें कवरेज आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों को किया गया। और मिनिस्ट्री कौन सा है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके, क्योंकि जो पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके काफी सारी चीजें चल रही है। तो ये आपको, और कार्बन इमिशन का भी जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने किस चीज को प्रमोट किया अभी, जो आपका ई व्हीकल इनिशिएटिव है। इवन इसके अलावा एक ड्राइव रेगुलेशन भी है, वो भी याद रखना। ई ड्राइव अगर पूछा जाए तो ये भी आपको किस चीज से रिलेटेड है, ई व्हीकल से रिलेटेड है।
नेक्स्ट न्यूज है आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अग्निशोध, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अग्निशोध किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने किया, इंडियन एयरफोर्स ने किया है, या फिर आपको इंडियन नेवी ने किया है। तो अग्निशोध किसने लॉन्च किया, आपको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, ये आपका रिसर्च सेल होगा, ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ, ये आईआईटी मद्रास में होगा। अब इसमें जो आपको एकेडमिक जो खासकर डिफेंस रिलेटेड आपका टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्या होगा, रिसर्च किया जाएगा। तो हमें बस ये याद रखना कि किसका इनिशिएटिव है, आपका इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है। और ये आईआईटी मद्रास के साथ हो सकता है, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली डाल के आपको कंफ्यूज किया जाए। और ये किस चीज को प्रमोट करेगा, आपको डिफेंस रेडी टेक्नोलॉजी और रिसर्च को। अब इसका जो है वो क्यों इसको लाया गया है, तो सेल्फ रिलायंस अंडर द विजन ऑफ स्वदेशीकरण, ठीक है, सेल्फ सशक्तिकरण। तो हमारा अपना जो सेल्फ रिलायंस है, जो अपना खुद का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको इंप्रूव करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ब्राजील का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जेर बोल्सोनारो, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ये पर्सनैलिटी आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ का प्रेसिडेंट है। मेक्सिको का ऑप्शन डाल दिया जाएगा फिर आपको, या फिर फिलीपींस का डाल दिया जाएगा। तो ये याद रखना कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, इनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। तो बस ये पर्सनैलिटी जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं ना आपको, तो वहां से ये पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो रामसर कॉप जो 15 है आपको होस्ट किया गया, किस कंट्री ने होस्ट किया, इंडिया, चाइना, फ्रांस और जिम्बाब्वे। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच।